हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम दिल्ली का इनकम सर्टिफिकेट बनाना सीखेंगे। अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग प्रोसीजर होता है इनकम सर्टिफिकेट इशू करने का या फिर अप्लाई करने का। आज की वीडियो में हम समझेंगे दिल्ली का इनकम सर्टिफिकेट हम कैसे बनवाएं, किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या इसका क्राइटेरिया है, कौन बनवा सकता है, कितने टाइम के लिए वैलिड होता है। इन सभी बातों की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। बहुत ही शॉर्टकट में, बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। मैं आपको यहाँ पे ये इंश्योर कर देना चाहता हूँ कि इससे पहले आपने इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई भी इससे बेटर वीडियो नहीं देखी होगी। और यदि इससे पहले आपको इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड प्रोसीजर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप इस वीडियो को देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा ताकि ये प्रोसीजर आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत आखिर पड़ती क्यों है। कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सब्सिडी पाने के लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंट पाने के लिए या फिर किसी में छूट पाने के लिए इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे कि EWS कोटे में आपको एडमिशन कराना है किसी बच्चे का, नर्सरी से लेके फर्स्ट क्लास तक के लिए, तो EWS कोटे में एडमिशन कराने के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट कंपलसरी है। यानी कि 1 लाख से कम की इनकम वाले ही EWS कोटे में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि यदि आपने DDA का, जैसे आपने किया ही होगा अप्लाई, DDA के फ्लैट्स के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया था EWS कोटे के अंतर्गत, उनको भी इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। 3 लाख से कम इनकम वाले ही EWS कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई कर सकते थे। तो DDA का फॉर्म जिन जिन लोगों ने EWS कैटेगरी के अंडर में अप्लाई किया है तो उनको मेरा सजेशन है कि आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, 15 दिन लगते हैं इसमें बनवाने में, तो आप पहले से बनवा के रख लीजिए। इसमें कोई पैसे नहीं लगने, क्योंकि आपका ड्रॉ में नाम तो लगभग आ ही जाएगा। रीज़न जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बता ही दिया था कि 18,500 फ्लैट्स के लिए लगभग 12,000 साढ़े 12,000 एप्लीकेशंस आई हैं। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि आपका नाम तो आ ही जाएगा। तो इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए बाद में भाग दौड़ो, इससे अच्छा अभी बनवा लीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 14-15 दिन में बन के आपके पास आ जाएगा। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि इसकी वैलिडिटी क्या है। फ्रेंड्स, इनकम सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जो होती है 6 महीने की होती है। यानी जिस डेट को वह इशू होता है उसके बाद 6 मंथ्स तक वैलिड रहता है और 6 महीने के बाद आपको दोबारा इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जानते हैं कि क्या इनकम सर्टिफिकेट कोई भी बनवा सकता है? क्या जिसकी इनकम 5,000 रुपये महीना है वो भी बनवा सकता है और जिसकी 5 लाख है वो भी बनवा सकता है? जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम सर्टिफिकेट कोई भी बनवा सकता है। ये डिपेंड करता है आपको किस काम के लिए यूज़ में लाना है। यदि आपको EWS कैटेगरी में एडमिशन के लिए यूज़ में लाना है तो आपको ये इनकम 1 लाख से कम होनी चाहिए। एनुअली इनकम पूरी फैमिली की 1 लाख से कम होनी चाहिए। तो उस केस में आपको इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, यदि आपको DDA में EWS कैटेगरी में आपका फ्लैट निकला है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आपकी टोटल फैमिली इनकम जो है वो 3 लाख से कम होनी चाहिए। तो उस केस में आपको 3 लाख से कम वाला इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा DDA केस में, और EWS कैटेगरी में एडमिशन के लिए आपको 1 लाख से कम वाला इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स, ये जान लेते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी ID प्रूफ की। ID प्रूफ में आपका आधार कार्ड काम में आएगा। सेकंड जो ज़रूरत है वह है एड्रेस प्रूफ की। एड्रेस प्रूफ में भी आपका आधार कार्ड ही काम आ जाएगा। आपको अलग अलग चीज़ें देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आधार कार्ड एज ए ID प्रूफ भी यूज़ कर सकते हैं और एज ए एड्रेस प्रूफ भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड जो इसमें ज़रूरत पड़ेगी आपको बैंक की स्टेटमेंट की। आपको पिछले 3 महीने की बैंक की स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। कुछ लोग बोलते हैं 6 महीने की स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, बट 3 महीने की सफिशिएंट होती है। आप चाहें तो 6 महीने की लगा सकते हैं। तो 3 चीज़ें मैंने बताई। पहला आधार कार्ड, दूसरा भी आधार कार्ड, मतलब ID प्रूफ में आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड, तीसरा बैंक स्टेटमेंट। 3 महीने या 6 महीने की कुछ भी आप लगा सकते हैं। 6 महीने लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आप पासबुक की फ़ोटो भी लगा सकते हैं पिछले 6 महीने की। चौथी चीज़ जो इसमें लगेगी वह लगेगा एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा, क्योंकि वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो जनरेट होगा उसमें आपको एक आपकी टेम्परेरी ID लिखी आएगी। तो कहाँ से जनरेट होगा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जब मैं इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना सिखाऊंगा उसी समय आपको मैं बताऊंगा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा। उस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को भी आपको प्रिंट आउट निकाल के उस पर साइन करके उसको स्कैन करके अपने सिस्टम में डाल देंगे, उसको PDF या JPG बना के। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको यहाँ पे बताया उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप स्कैन करके अपने सिस्टम में डाल लेंगे और उनकी जो प्रॉपर्टी होगी वह होगी 100 KB से कम। यानी 100 KB से कम का आप डॉक्यूमेंट्स रखेंगे तभी वो आपके पोर्टल पे अपलोड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपका डॉक्यूमेंट्स जो आप स्कैन करके उसमें रखेंगे उसको या तो PDF या फिर JPG बना के रखेंगे और उसकी प्रॉपर्टी 100 KB से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट जो इसमें जो प्रोसेस आता है वह आता है E-डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की साइट पे आपका रजिस्ट्रेशन। E-डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उससे रिलेटेड वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जहाँ से आप उस वीडियो को देख के
ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पे आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, बस दैट्स इट। आप ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे। ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हम स्टार्ट करेंगे इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम गूगल में टाइप करेंगे ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली। और जो सबसे पहला लिंक आएगा उस लिंक पे क्लिक करके ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करेंगे। आपने इस डिस्ट्रिक्ट पे जब रजिस्ट्रेशन कराया होगा उस समय आपको इसका यूज़र नेम और पासवर्ड मिल गया होगा। यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आप मेरी ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता रखा है कि ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पे कैसे रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है, और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस समझ के उसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पे। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी पूरी प्रोफाइल यहाँ पे नज़र आ जाएगी, आपका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, और अप्लाई ऑनलाइन वाली सर्विसेज में हम जाएंगे और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू वाले जो ऑप्शन है उसमें ये देखिए 8 नंबर पे आ रहा है इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट। अब देख सकते हैं इसमें अप्लाई कर देंगे हम इसको। अप्लाई पे क्लिक करके हम आगे बढ़ गए हैं। यहाँ पे देखेंगे कि आपकी पूरी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे आ गई है, जिसमें आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, स्पाउस नेम, सब कुछ आ गया है। अब यहाँ पे कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे आपको अपने राइट हैंड पे आपकी फ़ोटो भी नज़र आएगी यहाँ पे। अब हम इस फॉर्म को भरना शुरू करेंगे। पहला जो कॉलम है पर्पस टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट, यानी आप किस लिए सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना चाहते हैं। देखिए इसमें सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए, यानी कि जैसे EWS कैटेगरी में एडमिशन के लिए मैंने आपको बताया था कि EWS कैटेगरी में एडमिशन के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं पहले वाले ऑप्शन को चूज़ करके यहाँ पे बढ़ूँगा। यदि आप DDA के लिए आप चाहते हैं तो उसमें आप अदर्स को चूज़ कर सकते हैं। इसमें ये देखिए अदर्स वाला ऑप्शन यहाँ पे है। यदि आप DDA की हाउसिंग स्कीम से रिलेटेड यदि आप चूज़ करते हैं तो अदर्स में डाल दीजिएगा इसको। मैं यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड इनकम सर्टिफिकेट बनवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे एजुकेशन वाले ऑप्शन को चूज़ करूँगा। सेकंड जो है प्लेस ऑफ रेजिडेंस, यदि अपना घर है तो ऑन कर देंगे, यदि रेंट पे रहते हैं तो रेंट वाले पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे अपना घर है तो ऑन कर दिया, यदि रेंट वाले पे रहते हैं तो आपको रेंट एग्रीमेंट भी ज़रूरी होगा। तीसरा जो है इनकम सर्टिफिकेट क्या पहले कभी इशू करवाया है, यस तो यस वाले पे कर देंगे, नहीं तो नो वाले पे टिक कर देंगे। क्या आपके नाम पे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, यदि है तो यस पे करेंगे, या नहीं है तो नो पे करेंगे। नहीं है भाई फादर के नाम पे है, मेरे नाम पे नहीं है, तो मैंने नो कर दिया। क्या आपके नाम से राशन कार्ड है, यदि है तो यस पे टिक करेंगे, नहीं तो नो पे करेंगे। यस पे टिक करेंगे तो आपको राशन कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा, नो पे टिक करेंगे तो राशन कार्ड का नंबर नहीं डालना है। इस तरह इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी यदि यस पे टिक करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का CA नंबर डालना पड़ेगा। क्या आपने कभी इनकम टैक्स भरा है, यहाँ पे नो को टिक किया है, इसका मतलब इनकम टैक्स नहीं भरा है। यहाँ पे आपको बताना है कि आपके बच्चों की कितनी फ़ीस जाती है पूरे साल में, सॉरी साल में नहीं पूरे मंथ में, यानी एक महीने में कितनी फ़ीस जाती है। तो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो 10 रुपये फ़ीस जाती है। यहाँ पे फैमिली की एनुअली इनकम डालनी है तो 90,000 डाल दी एनुअली इनकम। यहाँ पे आपको फैमिली मेम्बर्स के नाम डालने हैं कि आपकी फैमिली में कौन कौन है और उनकी इनकम आपको डालनी होगी। यहाँ पे वाइफ का नाम डाल दिया और यहाँ पे मंथली इनकम 0 कर दी, यानी वाइफ को जॉब नहीं करती तो वहाँ पे 0 कर दिया। यदि आपके मदर फादर हैं तो उनका नाम भी ऐड करके वहाँ पे 0 कर देंगे। उसके बाद कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वाला ऑप्शन आ चुका है, जिसमें एक नंबर पे आपको ID प्रूफ अपलोड करना है, दूसरे पे एड्रेस प्रूफ, तीसरे पे सेल्फ डिक्लेरेशन
तो यहाँ पे सबसे पहले हम आईडी प्रूफ को अपलोड करते हैं। ये अपलोड वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स, कौन से डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे, तो इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाएगी। इसमें आप आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट डिपार्टमेंट, यूआईडी, डॉक्यूमेंट नंबर, यानी आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना होगा। अब बहुत ही केयरफुली अपना आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे और यहाँ से अपना आधार कार्ड चूज़ करके इसको अपलोड करेंगे। अब आधार कार्ड की कॉपी को पहले से स्कैन करके अपने सिस्टम में डाल के रखेंगे और इसको अपलोड कर देंगे। ये देखिए डॉक्यूमेंट हैज़ बीन अपलोडेड आ गया है। अब सेकेंड ऑप्शन में देखते हैं, रेजिडेंस प्रूफ। इसमें भी अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट टाइप, रेजिडेंस प्रूफ, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड ही सिलेक्ट कर लेते हैं। एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी जो अपना आधार कार्ड पहले था वही नंबर यहाँ पे आ गया। इसमें पूछ रहा है कि आप डॉक्यूमेंट चेंज करना चाहते हैं। नहीं भाई, हमें नहीं चेंज करना, हम आधार कार्ड के थ्रू ही इसको करेंगे। तो सीधा आप लोग अपलोड कर देंगे। देखिए यहाँ पे राइट का टिक आ गया, यानी दोनों आपके वेरीफाई हो गए हैं डिपार्टमेंट से। तीसरा, अब सेल्फ डिक्लेरेशन को आपको अपलोड करना है। तो सेल्फ डिक्लेरेशन देखिए आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सेल्फ डिक्लेरेशन। अब सेल्फ डिक्लेरेशन तो यहाँ पे मैंने आपको, देखिए अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, जनरेट यहाँ से करना है। जनरेट पे क्लिक करके देखेंगे आपका PDF में जनरेट हो गया है। देखिए लेफ्ट साइड में आपको टेम्परेरी एप्लीकेशन आईडी मिल गया है, ये होना ज़रूरी है। अब आप इस डिक्लेरेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के इस पर साइन करेंगे। नीचे साइन करके इसको स्कैन करके दोबारा से अपने सिस्टम में डालेंगे और उसको PDF या JPG बना के रखेंगे और इसको अपलोड करेंगे। सेलेक्ट डिपार्टमेंट में इसको आधार कर देंगे। डिपार्टमेंट नेम में रेवेन्यू लिख देंगे, क्योंकि बेसिकली हम जो एप्लीकेशन भर रहे हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास ही भर रहे हैं। डॉक्यूमेंट नंबर में जो टेम्परेरी आईडी नंबर लिखा था उसको भर देंगे यहाँ पे और चूज़ फाइल पे क्लिक करके हम उस डिक्लेरेशन फॉर्म को यहाँ पे अपलोड करेंगे। देखिए जो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट आ रहा है चौथे नंबर पे, इसमें आपको अपने बैंक स्टेटमेंट या बैंक पासबुक की कॉपी को अपलोड करना होगा। देखिए यहाँ पे क्रॉस का निशान इसलिए आ रहा है और ऊपर राइट के निशान इसलिए आ रहे हैं कि राइट के निशान आने का कारण है कि ये UID की साइड से वेरीफाई हो चुका है और सेल्फ डिक्लेरेशन तो आपने अपलोड किया है ऐसे ही, तो इसलिए वहाँ पे क्रॉस का निशान आ रहा है। कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई उसमें इशू नहीं है। और यहाँ पे चौथा डॉक्यूमेंट्स हम अपलोड करेंगे बैंक स्टेटमेंट या बैंक पासबुक कॉपी। यहाँ अपने बैंक का नाम लिख देंगे। डॉक्यूमेंट नंबर में यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर लिख देंगे और यहाँ से अपने बैंक स्टेटमेंट या बैंक पासबुक की जो फोटोकॉपी होगी या जो भी कॉपी होगी उसको चूज़ करके अपलोड कर देंगे। जब भी आप ऑप्शनल वाले ऑप्शन को यूज़ करके किसी चीज़ को अपलोड करेंगे तो ये एक मैसेज आएगा, इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अब आप अप्लाई ऑनलाइन में जाके पेंडिंग फॉर सबमिशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे, ये देखिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है ना नीचे, इस पर पेंडिंग फॉर फोटोग्राफ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा से खुल के आ जाएगा। देखिए नीचे आपकी फ़ोटोग्राफ आ गई। आप चाहें तो अपनी फ़ोटोग्राफ को चेंज भी कर सकते हैं, मॉडिफाई का ऑप्शन दे रखा है। अदरवाइज कंटिन्यू फॉर फाइनल सबमिशन पे क्लिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे। आप इसमें टेंशन मत लेना कि ऑप्शनल वाले डॉक्यूमेंट को अपलोड किया तो ये मैसेज आ गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको फाइनल सबमिट कर देंगे। एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे। मोबाइल पे कई बार दिक्कत करता है, टाइम लग जाता है, बट ईमेल आईडी पे आपके तुरंत आ जाएगा यहाँ। और ईमेल आईडी से अपना वो OTP देख के यहाँ पे टाइप कर देंगे और सबमिट कर देंगे। अब इसको सबमिट कर देंगे। देखिए आपका फॉर्म प्रोसेस हो रहा है। ये देखिए आपका फॉर्म सबमिट हो गया और ये एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है
जनरेट हो गई है। इसको हम प्रिंट आउट निकाल के और इसके साथ जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लगा के ले जाके आपको एसडीएम ऑफिस में जमा करना होगा। आप इस रिसिप्ट को बहुत ही संभाल के रखेंगे। ये तो जमा हो जाएगी और एक कॉपी आप अपने पास रख लीजिएगा रेफरेंस के लिए। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे एक रिसिप्ट जनरेट हुई है, उस रिसिप्ट को आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। उसका प्रिंट आउट निकालने के बाद उसके साथ जो उसके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए थे, जैसे कि बैंक पासबुक की कॉपी या फिर बैंक स्टेटमेंट की कॉपी जो भी आपके पास है, डिक्लेरेशन फॉर्म जो आपने स्कैन करके इसमें अटैच किया था, उस डिक्लेरेशन फॉर्म को ओरिजिनल वे में यानी उस पर आप साइन करके उसको लेके जाएंगे अपने साथ। उसके बाद आपके आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, यानी जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई, पहले ही रिसिप्ट जनरेट हुई थी फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद, दूसरी डिक्लेरेशन फॉर्म, तीसरा आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, चौथा बैंक स्टेटमेंट की कॉपी। तो इन चारों चीज़ों को आपको अपने साथ लेके जाना होगा एसडीएम ऑफिस। कौन से एसडीएम ऑफिस जाएंगे, ये आपके जो रिसिप्ट जनरेट हुई है ना उस पर लिखा होगा। वो आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग आपका जो एसडीएम कोड है ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाएगा। ऐसा नहीं कि आप साउथ दिल्ली में रह रहे हैं तो आपका एसडीएम कोड नॉर्थ दिल्ली में आ जाएगा, ईस्ट में रह रहे हैं तो वेस्ट में आ जाएगा। नहीं, आपके पिन कोड के अकॉर्डिंग अपने आप ही एसडीएम कोड वहाँ पे आ जाएगा। तो उसी एसडीएम कोड में आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स को ले जाके डिपॉजिट करना होगा और उसके बाद 14 दिनों के अंदर अंदर आपका इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा, जिसको आप ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जिस दिन आप इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे उसके 7 दिन के अंदर अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एसडीएम ऑफिस में जमा कर देने हैं, अदरवाइज आपका ये इनकम सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, वैसे तो आप कोशिश करिएगा कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके, जितना अर्लीस्ट हो सके आप इन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर देना। जिन लोगों ने डीडीए के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंडर में अप्लाई किया उनको मेरा सजेशन है कि आप अभी इसको बनवा लीजिए, क्योंकि 15 से 20 दिन में बन जाएगा। अदरवाइज यदि अर्जेंसी में आपको बनाना पड़ गया तो 1500 से 2000 रुपये आपको दलाल को देने पड़ेंगे या फिर ब्रोकर्स को देने पड़ेंगे। तो अभी कुछ नहीं लगने वाला, अभी इस समय भीड़ भी नहीं होगी। रीज़न मैं बताता हूँ कि अभी एसडीएम ऑफिस में भीड़ क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एडमिशन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स थे, यानी जो इनकम सर्टिफिकेट बनवाना था, वो तो लोगों ने बनवा लिया, क्योंकि उसके लिए एडमिशन के लिए जो ऑनलाइन जो लिंक था वो प्रोवाइड हो चुका है। लोगों ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना शुरू भी कर दिया है, तो वहाँ पे भीड़ जो है काफ़ी कम हो चुकी है। अब भीड़ नहीं है, मेन भीड़ जो थी वो थी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एडमिशन के लिए भीड़ हो रही थी, बहुत भीड़ हो रही थी भाई साहब, बहुत भीड़ हो रही थी। सुबह लोग 5-5 बजे जाके नंबर लगा रहे थे, उसके बाद उसको टोकन मिलता था, टोकन मिलने के बाद आप उन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर सकते थे। अब भीड़ नहीं है, आप ईजिली जाके जमा करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको दिल्ली का इनकम सर्टिफिकेट बनाने का पूरा प्रोसेस यहाँ पे समझाया। आशा करता हूँ आपको पसंद भी आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।